पहले सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। कर लेंगे सामने, दंडासन में बैठ जाए, दोनों बाजू कमर के साथ, कमर एकदम सीधी। पहले पंजों को सामने दबाएंगे, सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं, ताकि जिससे शरीर की अकड़न जकड़न, एक एक जोड़, एक एक मोड़ अपनी ओर दबाओ, अपनी ओर पूरा पकड़ के खींच सकते हो आप लोग। फिर सामने, फिर अपनी ओर, एक बार फिर सामने, पूरा दबाओ पंजों को सामने की ओर, फिर अपनी ओर, एक बार फिर से सामने कर देंगे, अपनी ओर। अब पंजों को ले जाएंगे राइट साइड दाईं ओर, अपनी ओर दबाव रखते हुए पंजों का दाईं ओर दबाएं पूरा, रोक के रखेंगे। अब इसका दूसरी तरफ कर देंगे, बाईं ओर, फिर दाईं ओर। ऊपर के पैर से निचले पैर को पूरा दबाने का प्रयास करा करो। फिर इसका उल्टा, एक बार फिर करेंगे बाईं ओर, फिर दाईं ओर, वापस। एक एक पैर से करेंगे, दायां पैर आगे, बायां अपनी ओर, राइट आगे, लेफ्ट अपनी ओर, पूरा खिंचाव देंगे। अब इसका उल्टा, फिर उल्टा, एक बार फिर से करें, एक बार और करें। पंजों को पूरा खिंचाव देने का प्रयास किया करो। अब दोनों पंजे सामने मिला देंगे और गोलाई में धीरे 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 घुमाएंगे। छोटी उंगली को पृथ्वी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। घुटनों पे आप हाथ रख सकते हो, रीढ़ को सीधा रखोगे या साइड में दंडासन में बैठ के कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट इसकी पैरों की। अब इसका उल्टा, पूरा ले जाओ, घुमाओ पूरा। अब पैरों में फासला कर देंगे, अंगूठे अंदर की ओर पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करेंगे। लगाओ पृथ्वी पर पूरा, और फिर बाहर की ओर, बाहर की ओर पंजे लगाएंगे, ऐसे फैला दो पूरा। फिर अंदर की ओर, जिससे घुटने के जोड़ भी मेरे ठीक रहते हैं और जिनको प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगते हैं। एक बार फिर बाहर, अंदर, अंगूठे लगाओ शकुंतला जी, पैर और खोल दो। हाँ, लगाओ नीचे पृथ्वी पर, ये। फिर बाहर, फिर अंदर, एक बार और बाहर की ओर। एड़ी पंजे मिला देंगे, हाथ ही ग्रिप घुटने के पीछे जंघा के नीचे लेंगे और दाएं पैर को अंदर फोल्ड करेंगे। एड़ी नितंब से लगाएंगे पूरा, दूसरा पंजा तान के रखेंगे अंदर की ओर। मोड़ो पैर को, हाँ, दबाओ पेट के ऊपर पूरा, और श्वास भरते पैर को सीधा कर देंगे। इसी को ऊपर उठाओ, पंजा अपनी ओर, रोक के रखेंगे। एक बार फिर नीचे, उसी तरीके से, फिर ऊपर, फिर नीचे, एक बार फिर ऊपर। पूरा उठाओ पैर को, अपनी ओर दबाओ, घुटने को बाहर की ओर, पंजा अपनी ओर। धीरे धीरे वापस सीधा पैर नीचे रख देंगे। अब इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। पैर को फोल्ड करें अंदर की ओर, फिर घुटने को खोलते हुए पैर को उठाएं, घुटना पूरा सीधा, फिर फोल्ड कर दें। एक बार फिर करेंगे,
नीचे दबाओ पूरा, फिर ऊपर, वापस बटरफ्लाई कर लेंगे। तितली आसन, दोनों घुटनों को बार बार पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। 1 घंटे की साधना पहले डल चुकी है। हर दिन की साधना आसनों को चेंज करते हुए, प्राणायाम को बदलते हुए करेंगे। पूरा लगाएं घुटनों को पृथ्वी पर। नितंब वाले भाग की मांसपेशियों में लचक बनना और वहां की जकड़न दूर होना। वापस सुखासन में बैठ जाएं और दोनों हाथ कंधों पे रख लेंगे। श्वास भरते ऊपर, एक श्वास भरेंगे, फेंकने पे ज्यादा ध्यान। शुरू कर दे। सामने अब सीने के सामने। अब दोनों सीने के सामने। बैठ जाएंगे किसी भी आसन में। सुखासन में बैठें, ज्ञान मुद्रा में। लंबे गहरे श्वास लेंगे। पहले पूरे श्वास को खाली करते हुए नाभि को रीढ़ के साथ ले जाएंगे और मूल को लगाएंगे। ध्यान श्वास पर रहेगा और धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ते हुए पूर्ण रूप से कंठ तक श्वास को भरेंगे। 3 श्वास दोहराएंगे इसी तरीके से, लंबे लंबे श्वास भरना और छोड़ना। शांत। यहाँ से करेंगे 3 लंबी ओम की ध्वनि। 2 रेखा अनुपात रहेगा, मधुर रहेगी, लयबद्ध रहेगी, श्रद्धा युक्त रहेगी। और गायत्री मंत्र तत्पश्चात आवाज। श्वास भरेंगे। ओम। ओम सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप स्वर्ग व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे और उंगलियों से पलकों को प्यार से सहलाते आंखें खोलेंगे और आसन पर खड़े हो जाएंगे। जो उकड़ू बैठ के खड़ा हो सकता है बहुत बढ़िया, बाकी आसन पर खड़े हो जाएंगे।
आसन पर खड़े हो जाएं। चलो जी, करेंगे ताड़ासन, एड़ी पंजे मिला दें। हाथों की ग्रिप बनाते हुए दोनों बाजू सामने आएंगी। सामने ले लें। श्वास भरते हुए कान के पीछे ले जाएंगे, आकाश की ओर पूरा खिंचाव देंगे। उसके बाद पंजों के बल आ जाएंगे। खिंचाव दें पूरा और ठहराओ। रुकेंगे इसमें, श्वास को सामान्य कर देंगे। हाई बीपी वाले श्वासों के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, बाकी क्षमता के हिसाब से श्वास को रोकेंगे। बहुत सुंदर, पूरा खिंचाव। आसन में ठहराव ही प्रभाव है, खिंचाव ही प्रभाव है। वापस दोनों बाजू सर पे ही रखेंगे। एक दो श्वास एक बार फिर से करेंगे, पहले से अधिक शक्ति के साथ बाजू कान के पीछे ले लें, पूरा खिंचाव देंगे। खिंचाव पूरा दें। 206 हड्डियां, 72,000 नस नाड़ियां, रीढ़ के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव पड़ने से रीढ़ की पुष्टि, कंधों की पुष्टि, श्वास भरने की क्षमता। वापस सर पे ही रखेंगे हाथ और लंबे गहरे सांस लेंगे। अगला करेंगे त्रियक ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला दें, जिसके भी खुल गए हैं वो एड़ी पंजे मिला लें। श्वास भरते दोनों बाजू ऊपर ले जाएं, कान के पीछे, और श्वास छोड़ते जाएंगे दाईं ओर, राइट साइड। पूरा दबा देंगे दाएं अंगों को और खिंचाव देंगे बाएं अंगों को, घुटने, जंघाएं, पसलियां, कंधे, पूरे प्रभाव में। पसलियों पर चढ़ी हुई अनावश्यक चर्बी का घटना। वापस श्वास के साथ आएंगे, वापस फिर खिंचाव देंगे और श्वास छोड़ते आएंगे बाईं ओर, लेफ्ट साइड, बाजू खिंची हुई एकदम सीधी। अब दाएं अंगों को दबा देंगे, बाएं अंगों को खिंचाव देंगे। लीवर के दोष, मधुमेह, एक एक आसन से अनेकों लाभ। आगे से कोई ना झुके, बगल से ही झुकना है, भले ही कम झुके। वापस एक बार फिर ऊपर खिंचाव देंगे, एक श्वास में दाएं बाएं करते जाएं। बहुत सुंदर आसन है। जब हम बड़ी आंत को दाएं बाएं से प्रभावित करते हैं तो करते जाएंगे लगातार। हाँ, लेफ्ट राइट करते जाओ खिंचाव के साथ। दाएं बाएं से जब बड़ी आंत को प्रभावित करते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज भी इससे टूटती है। आराम आराम से करेंगे। आएंगे वापस, बाजू पर खिंचाव दें, पहले पूरा खिंचाव देंगे, उसके बाद बगल से बहुत धीमी गति से वापसी करेंगे। धीरे 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 धीरे, जितना धीरे उतना लाभ अधिक। पैरों में फासला, विश्राम, हर आसन के बाद विश्राम करेंगे। अब करेंगे अश्वत्थासन। एड़ी पंजे मिला देंगे, दाएं पैर को पीछे लें, राइट पैर पीछे जाएगा, पीछे से पीछे, और दायां हाथ भी पीछे। आवाज के साथ चलेंगे, जो पैर पीछे गया है वो बाजू पीछे ले लें, हथेली का रुख धरती की ओर कर दें, और अब बाईं बाजू को उठाते कान से सटा देंगे, हथेली का रुख सामने की ओर, पूरा खिंचाव। अब श्वास भरते हुए पैर को पिछले को उठा देंगे, आगे ना झुकें। जो नहीं उठा पाते अंगूठा रख के घुटने को सीधा रखें, पंजे को तान के रखेंगे। रीढ़ का जो सबसे सख्त भाग निचला, उस पर दबाव पड़ने से कड़ापन दूर हो, कमर की के दोष दूर होना, उसका कड़ापन ठीक होने से ही हमारी कमर ठीक होने लगती है। रुकेंगे, श्वास को सामान्य कर लेंगे। श्वासों को अपनी क्षमता से करना है, लेकिन आसन में रुकना जरूरी है।
वापस एड़ी पंजे मिला देंगे। अब इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। अब बायां पैर पीछे जाएगा, बायां पैर पीछे जाएगा, लेंगे उल्टा पैर पीछे, और जो पैर पीछे गया उसी हाथ को पीछे ले लेंगे, हथेली का रुख धरती की ओर कर देंगे और दाई बाजू को उठा देंगे, कान से सटा दें, हथेली का रुख सामने की ओर पूरा खिंचाओ, श्वास भरते उठा देंगे। पैर को उठाएं। इससे क्या होता है, श्वसन क्रिया बढ़िया बनती है, रक्त संचार बढ़िया बनता है, प्रसव पीड़ा नहीं होती। खींच के रखेंगे इसको, बहुत बढ़िया। रोक के रखें। धीरे धीरे वापस, फिर विश्राम, विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। वृक्षासन, एड़ी पंजे मिला दें, दाएं पैर को उठाते हुए जंघा मूल से लगाएंगे और बगल से दोनों बाजू उठाते प्राण मुद्रा में आ जाएंगे। खिंचाव देंगे, हथेली तक का भाग बिल्कुल मिला दें, उंगलियां और हथेली बिल्कुल मिला के रखेंगे। पैर की मांसपेशियों की मजबूती, ध्यान की एकाग्रता, शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन। हमारे योगी जो है इसमें साधना करते थे। रोक के रखने का प्रयास करेंगे। आएंगे वापस, धीरे धीरे वापसी किया करो। अब इसी तरीके से दूसरे पैर से कर देंगे। बाएं पैर को फोल्ड करें, जंघा मूल के साथ लगाएं और बगल से बाजू उठाते हुए खिंचाव के साथ प्राण मुद्रा में आ जाएंगे। पूरा खिंचाव देंगे, बहुत सुंदर। ठहराव ही पर भाव है। इस वक्त आपके कंधे भी बिल्कुल खिंचे हुए हैं, रीढ़ के आसपास की मांसपेशियां भी पूरी खिंचाव में है। वापस, वापस आएंगे, रिलैक्स, विश्राम। रस्सा कूद लेंगे, रस्सी कूदो, ऐसे करके करो। हाँ शाबाश, आराम से, एक बार उल्टा एक बार सीधा, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, हमें बॉडी को वार्म करने के लिए। इससे हार्ट बीट हमारी बढ़ जाएगी। चलो जी, लेट जाएंगे पीठ के बल, विश्राम। अब आपको रेस्ट मिलेगा। पीठ के बल लेट जाएंगे, पैर पीछे की तरफ, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाँ जी, लंबे गहरे सांस, और अपनी हार्ट बीट को देखना है। अभी जो मैंने जंपिंग की, दौड़ लगाई, रास्ता कूदा, उससे क्या हुआ, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हृदय मेरा ठीक होने लगता है, पंपिंग बढ़िया करने लगता है और बॉडी वार्म गर्म हो जाती है सर्दियों में। पहले सांसों को सामान्य कर लेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ के रखेंगे, लंबे गहरे सांस लेंगे। कोशिश किया करो हर दिन मैं आसनों को चेंज करते हुए अपनी साधना को करूं। आपको भी बोरियत नहीं लगेगी, आपको भी अच्छा लगेगा करने में। आप लोग तो सारे कर ही लेते हो, बस कमर दर्द वाले थोड़ा अपना जिसको जो प्रॉब्लम है, जो बताया जाता है उस पर ध्यान रखेंगे, वो आगे झुकने वाले ना करें। चलो जी, मिला देंगे एड़ी पंजे।
पंजों को तान लें बाजू कमर के साथ, हथेली का रुख धरती की ओर, पहले बाजू का खिंचाव नीचे देंगे, उसके बाद श्वास भरते हुए सर की ओर धीरे धीरे लेकर आएंगे ताड़ासन, पूरे शरीर को खिंचाव देंगे। पूरा तान के रखें, श्वास को सामान्य कर दें। वहीं पर ढीला छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, पहले से अधिक शक्ति लगाएंगे। ताड़ासन, नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए शरीर को दो भागों में ताकत के साथ खींचना, पूरा खिंचाव देंगे। जैसे ही पंजे पृथ्वी पर जाएंगे, पिंडली की जकड़न, घुटने के जोड़ और नाभि के आसपास सभी अंगों में खिंचाव आने से पाचन तंत्र, श्वास भरने की क्षमता, हाथ पैरों की कंपन, बढ़ते बच्चों की लंबाई, ढीला छोड़ देंगे। वहीं पर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों बाजू नीचे लेंगे, फिर विश्राम। यहीं से दाएं पैर को फोल्ड करें, सीधा पैर मोड़ लें और जो घुटना नीचे है उस घुटने को घुटने के साथ चिपका दें और पैर को दूसरे को खींच के रखेंगे, तान के रखेंगे। ऐसे इसको ऊपर उठाओ, ये यहीं रहेगा नीचे, इसको ऐसे उठा के यहाँ चिपका के सीधा खींच दो। ऐसे बाजू नीचे रखो, घुटने और हृदय के लिए बहुत बढ़िया है। घुटने से मिला के आप करो, हाँ ऐसे घुटने के बराबर ऊंचाई हो पैर की। नीचे लेके आओ थोड़ा सा, हाँ अब खींचो पंजे को सामने की ओर, रोक के रखो। धीरे धीरे वापस नीचे रख देंगे, बहुत धीमी गति से आएंगे। जितना सहज तरीके से आसनों को करोगे उतना ही फायदा होगा। दूसरे पैर से कर देंगे। अब लेफ्ट पैर मोड़ें, राइट को सीधा कर दें, घुटने के बराबर ऊंचाई हो लेकिन सामने पैर तना हुआ हो। शकुंतला जी नीचे लो पैर, और नीचे लो, बिल्कुल बढ़िया है आपका, एकदम से खींच के रखो। हाँ पंजा खींच के रखो, घुटना सीधा, घुटने के बराबर ऊंचाई हो घुटने की, बस। वापस धीरे धीरे वापसी करेंगे। और बैठ जाएंगे, बैठकर सामने मुंह कर लेंगे। अब इससे अगला आसन हम करेंगे, पैर सीधा कर लें, जानूर सिरासन। दाएं पैर को सीधा रखेंगे, बाएं पैर को फोल्ड करें, जंघा मूल के साथ लगा लें। ये नीचे यहाँ लगेगा, वो यूं नहीं करते आगे जाके, हाँ उसको नीचे रखो, पैर को नीचे ऐसे, ये ऐसे इनकी तरह ऐसे। दाया, हाँ पंजा जंघा मूल के साथ, पंजा ये जो सीधा पैर है खिंचा हुआ, एक दो बार आगे पीछे कर लें, कमर को करें आगे पीछे, उसके बाद करेंगे पूरा। हाँ करो आगे पीछे, ये। अब घुटने पर रख लें दोनों हाथ, अब श्वास भरते ऊपर उठाएंगे, पूरा उठाएं, कान के पीछे बाजू ले लें, श्वास भर के और तान ले ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते बाजू कान से ना हटाते, माथा घुटने पर, हथेलियां पंजे से आगे, प्रयास करेंगे। पंजे को पकड़े, अपनी ओर खींच लें। बहुत सुंदर। साइटिका, कमर दर्द, पिंडली, घुटने, जंघाएं और अंगूठे में स्थित मुख्य नाड़ी इससे प्रभाव में आती है। जब अंगूठा पकड़ के और खींच लेंगे, कोहनियां पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करेंगे, माथा घुटने पर, जानूर सिर, सिर मीन्स माथा, जानूर में घुटना, रोक के रखेंगे। पाचन अंग सक्रिय और पेशाब का मधुमेह
पीठ पर खिंचाव आने से उसकी मांसपेशियां लचकदार। धीरे धीरे वापसी करेंगे, दोनों बाजू कान से सटाते हुए ऊपर आए, पूरा खिंचाव दें और बगल से वापस धीरे 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 धीरे। बहुत अच्छा आप सबका। अब इसी तरीके से दूसरे पैर से कर देंगे। अब दायां पैर फोल्ड करें, जंघा मूल के साथ बायां पैर फोल्ड करें, जंघा मूल के साथ लगाएं और दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। श्वास भरते हुए उठाएंगे दोनों बाजू आकाश की ओर, खींचे पूरा ऊपर की ओर। रीढ़ के निचले भाग का इस्तेमाल करेंगे हर बार। अब श्वास छोड़ते हुए आएंगे सामने, रीढ़ के निचले भाग से सामने की ओर। लगाएं माथा घुटने पर। धीरे धीरे वापस, बहुत धीमी गति के साथ वापसी करेंगे। बाजू को ऊपर खींचेंगे, बगल से वापस वापस करेंगे। दोनों पैर सामने, वज्रासन में आएंगे। दाईं तरफ हथेलियां रखते हुए बाईं ओर से घुटनों को मोड़ते वज्रासन। जिनको घुटनों में दिक्कत है वो वज्रासन नहीं लगाएंगे, बाकी वज्रासन जरूर लगाएंगे। वो दूसरा करेंगे, जिनको घुटनों में दिक्कत है पंजे को पकड़े ऊपर उठाएं। आपने कोई गलत कर लिया होगा। ये ना जैसे नए नए चेंज होते रहते हैं तो वो ठीक नहीं है। वो हमारा तरीका जो है ना वो बेस्ट है। हाँ, नहीं नहीं वो ठीक नहीं, फास्ट हमें नहीं करना। साधना हमेशा जितना प्यार से धीरे धीरे, अगर आपका ये पता है आपको ये प्रॉब्लम है, आपको नहीं करनी वो चीज। ठीक है, धीरे धीरे जुड़ते हैं जब हम ठीक हो जाते हैं। मेरी क्लास में बहुत अच्छे रिजल्ट है वहाँ। एक के घुटने भी ठीक हो चुके हैं और उनको हाई बीपी था, वो गोली भी उनकी छूट चुकी है। कईयों के अच्छे रिजल्ट्स वहाँ आ रहे हैं मेरी क्लास में, क्योंकि मेरी देख रेख में साधना वहाँ चल रही है। ये थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, कोई नहीं, हो जाएगा। अभी जो मैंने आज जो भी आसन कराए हैं सारे बढ़िया है। नहीं, उसकी वजह से ही नहीं है। कोई आपने या तो आगे झुकने वाले ज्यादा कर लिए हैं, उससे हो जाता है। हाँ, कोई ना कोई ये है कि जैसे अलग अलग आ जाते हैं, सब अपने तरीके से कराते हैं ना, थोड़ा फर्क है। अपनी साधना जो हमारी है उसी से आप जोड़ के रखोगे, आप वो उसी तरीके से किया करो, है ना। क्योंकि हमारी एज के हिसाब से जो चीजें जितनी जरूरत है उतना ही करना। हालांकि यंग बच्चे भी हमारे में जुड़े हुए, वो भी स्कूलों में भी हम कराते हैं, लेकिन उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। एक एज के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हमारी भारतीय योग संस्थान की जो साधना बेस्ट है। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। हमारी इस साधना को पकड़ लो बस। आप लोग भी कराते हो हमारी एब्सेंट में तो ऐसे ही करोगे। पीछे भी खोल दो पैर, आगे भी खोल दो, रीढ़ के आखिरी छोर पर अंगूठे रख दो। आपको घुटनों में दिक्कत है तो आप बैठो, नहीं होता तो ठीक है, गुड। पीछे ऐसे रख लेंगे, गर्दन को पीछे लेंगे। इसमें विशेष क्या है कि नाभि तक का भाग आगे की तरफ रहेगा और उसे ऊपर का भाग पीछे मोड़ते हुए और दूसरा आसन में जो रुक सकता है उसमें रुके, जो पूर्ण कर सकता है हथेलियों से तलुओं को ढकना। करें जो कर सकता है पूरा। जब हथेलियों से तलुओं को जिस दिन आप ढक देते हो तो ये सोचो कि रीढ़ मेरी ठीक होने लगती है, सर्वाइकल मेरा ठीक होने लगता है, लंबर वाले भाग की प्रॉब्लम खत्म होने लगती है, श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है। बहुत बढ़िया। नाभि को आगे की ओर धकेल के रखो, गिरोगे नहीं। हाँ, बहुत अच्छे। रीढ़ पर स्थित तीनों भाग, सर्वाइकल, मध्य डोर्सल, लंबर, तीनों का दबाव पड़ने से अभी मैंने बताया सर्वाइकल, कमर दर्द, स्लिप डिस्क और मेरे लंग्स की ताकत। आएंगे वापस धीरे धीरे, एक एक हाथ से वापसी करेंगे, कमर पे ही रखते हुए ऐसे रखो पीछे ही, और फिर विश्राम। बैठ जाएंगे।
वज्रासन में बैठने से पाचन अंगों का सक्रिय होना। खाना खाने के बाद अगर हम 5 से 7 मिनट वज्रासन में बैठ जाते हैं तो हमें टहलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पिंडली और जंघाओं पर दबाव पड़ता है तो वहाँ क्या होता है, गर्मी पैदा होती है और पाचन अंगों को सक्रिय करती है, वो भोजन को पचाना शुरू कर देती है। चलो पेट के बल आ जाएंगे, शिथिलासन दाईं ओर, राइट साइड लगा देंगे, राइट कान जमीन पर, राइट हाथ सीधा, राइट पैर सीधा और लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ और मेरा पैर भी मुड़ा हुआ, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। जब शिथिल आसन हम दाईं ओर लगाते हैं तो हाई बीपी वालों के लिए रामबाण है। जब भी बीपी आपका हाई हो 15 से 20 मिनट बिल्कुल शांति से आप इस स्थिति में लेट जाएं, काफी रिलीफ आपको मिलेगा। मिला देंगे एड़ी पंजे, करेंगे त्रिक भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। पैरों को खोल दें और हथेलियां सीने के दाएं बाएं यहाँ खड़े करेंगे, सीने के दाएं, जितना पीछे लेंगे उतना रीढ़ पर दबाव ज्यादा आएगा। गर्दन पीछे, गर्दन को उठाते पीछे लगाएंगे और श्वास भरते हुए कोहनियां खोल देंगे, रीढ़ को नीचे दबा देंगे। बहुत सुंदर आसन है ये। कमर दर्द, सर्वाइकल, जिनका यूट्रस नीचे आ जाता है उसके लिए तो रामबाण का काम करता है ये। पूरा खिंचाव करेंगे, और धीरे धीरे कोहनियां फोल्ड करते हुए सीना, ठोडी, माथा जमीन पर। इसी को एक बार फिर से करेंगे, फिर से उठाएं, पैरों में फासला, भुजंग में पैर जुड़े रहते हैं, इसमें पैर खोल के रखते हैं। उठाएं पूरा पीछे की ओर, मोड़ दें एकदम रीढ़ पर दबाव डालते हुए। यहीं से शशक आसन में चले जाएंगे, हाथ यहीं रहेंगे, माथा जमीन पर लगाएंगे, पीछे शरीर को पीछे की ओर ले जाते हुए समर्पण की भावना, याददाश्त का बढ़ना, क्रोध का घटना, इस स्थिति में करते जाएं, रीढ़ को विश्राम। फिर आओ भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन करें 4-5 बार इसको। भले ही आसन कम करो लेकिन सही करो। मेन ये है कि बॉडी का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। ठीक है, पतला हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है जो पतला है वो फ्लेक्सिबल है, नो। करते जाएं, साधना करने वाला ही फ्लेक्सिबल हो सकता है। अगर आप थोड़े से मोटे भी हो और फ्लेक्सिबल हो तो सोचो आप स्वस्थ हो, आपको कोई रोग नहीं है। चलो जी, वापस शिथिल आसन बाईं ओर चले जाएंगे। अब लेफ्ट साइड लगा देंगे, लेफ्ट कान जमीन पर आ जाएगा, लेफ्ट हाथ सीधा रहेगा, लेफ्ट पैर सीधा, एकदम ढीला छोड़ दें। अब कौन सा बीपी ठीक होता है इससे? लो बीपी वालों के लिए रामबाण। सर्दियों में हम इसको नहीं वो करते हैं, लो बीपी वालों के लिए मना कर देते हैं शिथिल आसन बाईं ओर। चलो जी, दाईं करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे, राइट हैंड सामने निकालते हुए, राइट कवर से करवट लेते हुए पीठ के बल आएंगे। हाँ, एक आसन करेंगे, वही 5 मिनट का आसन है पूरा, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसमें। उसे बोलते कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक एक एक अंग को प्रभावित करने वाला। एड़ी पंजे मिला दें, मकर आसन, बिल्कुल आवाज के साथ चलेंगे, पंजों को तान दें, बाजू नीचे की ओर खींच के रखें, दोनों पैरों को फोल्ड कर दें, एड़ियां मूल के साथ लगाएंगे और पैर जितने चिपका के रख सकते हो लास्ट तक चिपके रहें मेरे। पहली स्थिति जो हम करेंगे, अब दोनों बाजू 180 डिग्री पर फैला दें, कंधों के समांतर, हथेली का रुख आकाश की ओर। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे, कान को लगा दे पृथ्वी पर, और राइट साइड मेरे दोनों
पैर जाएंगे। घुमाओ पूरा, लगाओ, ऊपर के घुटने को पूरा दबा के रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और दबाओ। जो स्थिति पैरों के ऊपर थी वही रहे, अलग ना हो। और कान मेरा विपरीत में जाएगा, घुमा के गर्दन को पृथ्वी पर जरूर लगाएंगे। आएंगे वापस। फिर चेक कर लें पैर आगे ना जाए। फिर श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, जो भी आपकी स्थिति है चेक करेंगे। रीढ़ को मरोड़ना, अकेला एक ही आसन है जो रीढ़ को मरोड़ता है। इससे मेरे घुटने ठीक, जंघाएं ठीक, पाचन अंग ठीक, और लीवर के दोष, पैनक्रियाज, रीढ़ के दोष, सर्वाइकल ठीक, एक एक अंग प्रभावित। फिर आएंगे वापस। बाजू बिल्कुल जमीन पे रखेंगे, खिंचाव रखते हुए एक बार फिर से करेंगे। गर्दन बाईं ओर, पैर दाईं ओर, पैर के ऊपर पैर चिपका दें पूरा। रोक के रखेंगे। वापस। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे रीढ़ को हमें करना होता है इसमें। फिर जाएंगे इसका विपरीत। पैर अलग ना हो, जहां भी ये लगे कि मेरे ऊपर का पैर अलग होना शुरू हो जाता है वहां पर रुक जाएंगे और दबाव देंगे पूरा। कमर की चर्बी भी कम होने लगती है, पसलियां भी ठीक होने लगती हैं, बड़ी आंत पर भी सुंदर प्रभाव पड़ता है। वापस। पैरों को आगे खिसका लें। पैरों में इतना फासला कर दें कि ऊपर का घुटना तलवे पर आ जाए। पैर मुड़े रहेंगे अभी। पैरों में फासला करो, और फासला करो। आप खोल दो पैर। हाँ, ये पैर खोलो आप अपने, और ज्यादा खोल दो। नीचे से खोलो, नीचे से और खोल दो। ये आप भी और खोलो जी शकुंतला जी, और ऐसे खोल दो। गैप करोगे, सामने नहीं फैलाना, गैप कर दो ऐसे। होल्ड करो ऐसे, हाँ। अब श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड घुटने, लेफ्ट साइड गर्दन को घुमाते हुए कान पृथ्वी पर, पाचन अंगों के साथ बड़ी आंत पर भाव में। पहले रुकेंगे एक स्थिति में, लगातार अभी नहीं करना, रुकेंगे। ऊपर के घुटने को तलवे पर लगा दे, प्रयास करो, साइटिका भी ठीक हो जाएगी। वापस। मेरी गर्दन भी पैर भी मत है। अब इसकी दूसरी तरफ कर देंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, मलकान जमीन पर। रोक के रखें, पूरा खिंचाव देंगे। फिर वापस आए। अब एक श्वास भर के लगातार करते जाएं, ठहराव के साथ करेंगे, करते जाएं। रीढ़ में लचक आ जाती है, बिल्कुल दबी हुई नसों में फर्क पड़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन मेरा बढ़िया बनने लगता है। करते जाएं, करते जाएं। एक दिन हमें क्या करना है, ऊपर के घुटने को पृथ्वी पर लेकर जाना है। भले ही कम करें, ठहराव के साथ करें, और श्वासों से साथ जोड़ के कर लेते हो तो और भी बढ़िया काम करने लगता है। आएंगे वापस। दोनों पैरों को मिलाकर सीधा करेंगे। सीधा करें, बाजू वहीं रहेंगी। एड़ी पंजे मिलाएं, तान दे पंजों को। अब दायां राइट पैर धीरे धीरे 90 डिग्री पर उठाएंगे, बहुत धीमी गति से। जितना धीरे उतना लाभ अधिक। पंजा आकाश की ओर, बिल्कुल तान दे आकाश की ओर। बहुत अच्छे। रोक के रखेंगे, दूसरे पैर को भी तान के रखें, और श्वास छोड़ते ले जाएंगे बाईं ओर, हथेली से ऊपर ले जाएंगे। बाईं ओर हथेली से ऊपर, पंजा उठा के रखेंगे, उसको अंगूठे को पकड़े और ऊपर की ओर, बाजू नीचे ना जाए, पैर को ऊपर खींचेंगे।
खींचो पैर को ऊपर की ओर। इसे मेरी साइटिका हर्निया। रोक के रखें और धीरे धीरे वापसी करेंगे 90 डिग्री पर। वहीं से सीधा पैर लेते हुए, आगे ना जाए पैर, घुटना ना मुड़े, पंजा ढीला ना हो, बहुत धीमी गति के साथ और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जितना खिंचा उतना प्रभाव। एडी पंजे मिला देंगे। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर धीरे उठाओ, धीरे उठाओ। देखो जल्दबाजी करोगे कोई फायदा नहीं। आप खुद महसूस करो, जब मैं धीरे उठाती हूँ तो मेरी कितनी ताकत लगती है। जल्दी उठाने में मेरा कोई ताकत नहीं लगती, ना मांसपेशियों में खिंचाव पड़ेगा ना फर्क पड़ेगा। उठाएं पूरा और ले जाएंगे राइट साइड, हथेली से ऊपर गर्दन, लेफ्ट साइड करते हुए कान पृथ्वी पर। प्रयास किया करो, पकड़ लो अंगूठों को, खींच लो ऊपर की ओर। 1 घंटा सिर्फ मैं अपनी साधना में ही खो जाऊं। आएंगे सांस भरते हुए धीमी गति के साथ वापस, खिंचाव देंगे ऊपर की ओर, ठहराव भी देंगे और उसके बाद धीरे धीरे वापसी करेंगे बहुत धीमी गति के साथ वापस। बस ये चीज एक पकड़ लो, मैं जितना धीरे करूंगी उतना मुझे फायदा होगा। अब दोनों बाजू नीचे ले लेंगे, शवासन में चले जाएंगे। महानासन, शिवासन। दोनों पैरों में फासला, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, बाजू कमर से 5 से 6 इंच की दूरी पर। ढीला छोड़ दें बिल्कुल। हथेलियां आकाश की ओर, स्वभाव से मुड़ी हुई, पीठ के बल पृथ्वी पर लेटना, शरीर को ढीला छोड़ना, आंखें कोमलता से बंद रखना। आए हुए विचारों पे कोई रोक नहीं लगाओगे। आए तो आने दो, जाए तो जाने दो, लेकिन सब आसन बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई विचारों का विरोध नहीं करेंगे। करेंगे मानसिक अवलोकन, मन की आंखों से कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक एक एक अंग को निहारें और ढीला करते जाएं। मेरे पैर के दोनों अंगूठे, उंगलियां, तलवे, एड़ी, दोनों टकने, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ढीला ढीला ढीला। पेड़ों के सभी अंग, बड़ी आंत, छोटी आंत, मेरी तिल्ली, अमाशय, ग्रास नली। भगवान की असीम कृपा है मुझ पर। मेरे पाचन अंग सभी स्वस्थ हैं, सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ के रखेंगे। मेरा लीवर, पेनक्रियाज, दोनों फेफड़े, हृदय मंडल एकदम स्वस्थ स्वस्थ, ढीला ढीला ढीला। इस वक्त हृदय मेरा बिल्कुल विश्राम में आ जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है। जब हम सोते हैं तब इसको विश्राम मिलता है। गले की सभी ग्रंथियां, फूड पाइप, श्वसन पाइप, थायराइड ग्रंथि एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ है। सभी सुचारू रूप से काम कर रही हैं। एकदम ढीला छोड़ के रखेंगे। मेरा मुखमंडल अति सुंदर तेजस्वी, आंख, नाक, कान, बाल, जीवा, दांत। मेरे दोनों कंधे, भुजबली, कोहनी, कलाई, हाथ की हथेली, उंगलियां, अंगूठे एकदम ढीला ढीला ढीला। कपाल की शुद्धि,
रीढ़ की पुष्टि। बारंबार भगवान का धन्यवाद करें। जब से मैं नित्य प्रति उठ योग साधना या शाम को जो भी मैं अपने आप को 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को देती हूँ तो मैं खुश व स्वस्थ रहती हूँ। दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, सेवा खुद भी करने के लिए आगे बढ़े। 3 श्वास लेंगे। और यहीं से धीमी गति के साथ ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। ओम। शांत चेतना में आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। दाई करवट लेकर कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। आसनों के बाद शवासन, एक तरह से विश्राम। प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करना। आसनों से क्या किया हमने? स्थूल शरीर को फ्लेक्सिबल किया है, हड्डियां और नस नाड़ियां मांसपेशियों को। अब हमें क्या करना है? अंदरूनी अंगों को फिट करने के लिए प्राणायाम की तैयारी करेंगे। चलो जी, सिंह गर्जना करेंगे। करो सिंह गर्जना। लगाओ पद्मासन। नहीं तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे करके जीवा पूरी बाहर, ठोड़ी की तरफ जीभ आ जाएगी। और यहाँ पर देखना होगा 3 बार मधुर खराटे। नाभि को अंदर की ओर खींचना। आएंगे वापस। अब अपनी गर्दन को सीधा ऊपर की ओर खींचने के बाद दाएं बाएं से सहला देंगे, मसाज करेंगे। पहले राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से, फिर मध्य से। इससे जो लार आई है उस अंदर से टक लेंगे। ये थायराइड के लिए बहुत बढ़िया है। खराटे जिसको आते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। आँख नाक कान की पुष्टि ये करता है, लंग्स की ताकत ये बढ़ाता है। हंसी की क्रिया शुरू करेंगे। चलो जी, हंसी हंसी कौन कराएगा हंसी की क्रिया? चलो लो, चलो शुरू करेंगे। हंसते जाए। शांत शांत बैठकर हंसी के प्रभाव को महसूस करेंगे। जब हम मन से खुशी से हंसते हैं तो क्या होता है? हंसते हंसते योग साधना की वास्तविक उपलब्धि की प्राप्ति होने लगती है। और अंतरंग अंगों में स्ने स्ने जब हंसी जाती है तो आते सुख व्यवहार में बदलने लगती हैं और चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती है।
और हम हर कार्य में सफल भी होते हैं। चलो जी, इसी हंसी के साथ करेंगे प्राणायाम, प्राणोकायाम, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मूल को लगा लेंगे। थोड़ा सा हिप्स को समेट लें, थोड़ा सा आप भी प्रयास करा करो कि मूल को ऊपर, जो मल दवार होता है ऊपर की ओर थोड़ा सा टाइट रखें। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम की शुरुआत हमेशा लंबे गहरे सांसों से ही होती है। हम शॉर्टकट मार जाते हैं कई बार जल्दबाजी में, नहीं करना चाहिए, हमें यहीं से शुरू करना है। पहले पूरे श्वास को निष्कासित और नाभि अंगों का संकोचन, श्वास को बाहर करेंगे, नाभि के अंदर की ओर खींचेंगे, मूल को लगा देंगे। फिर यहीं से नाभि को ढीला छोड़ेंगे, पूर्ण रूप से कंठ तक श्वास भरेंगे। दोहराते रहेंगे इसी को। दीर्घायु के लिए लंबे गहरे सांस, आपको पता है सबसे कम श्वास कुत्ता लेता है, 12 से 14 साल ही उसकी उम्र होती है। उसके बाद घोड़ा, 40 से 42 साल उसकी उम्र होती है, वो भी जल्दी जल्दी श्वास। उसके बाद मनुष्य 80 से 100 साल। उसके बाद सांप 100 से 150 साल। और उसके बाद कछुआ, सबसे ज्यादा उम्र 100 से 150 से 200 साल, क्योंकि बहुत लंबे लंबे श्वास लेता है वो। शांत। अब करेंगे अग्निसार, करेंगे शुरू। दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रख देंगे, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। पहले पूरा श्वास भरें और पूरे श्वास को खाली कर देंगे, नाभि को रीढ़ के साथ लगाए, अंदर बाहर। खाली श्वास में नाभि को भीतर बाहर 15 से 20 के बीच स्ट्रोक या अपनी क्षमता के हिसाब से स्ट्रोक लगाएंगे। कमर में जिनको ज्यादा दर्द है वो स्ट्रोक बहुत धीमे लगाएंगे या ना लगाए। खाली श्वास में करेंगे और 2 आवृत्ति करेंगे, थोड़ा सा बीच में रुकेंगे, उसके बाद फिर श्वास भरें, फिर श्वास खाली करें, फिर नाभि भीतर बाहर, और ध्यान मेरा नाभि पर रहेगा, देखना अपनी नाभि को अंदर बाहर जाते हुए। पाचन अंगों की मसाज, जठराग्नि तीव्र, पुरानी से पुरानी कब्ज खत्म, पेट की चर्बी कम। इस प्राणायाम से लाभ। 2 आवृत्ति के बाद शांत बैठेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बहुत आराम से स्टॉक लगाने आपको। शांत। कपालभाति करेंगे, सब कर सकते हैं सर्दियों में, गर्मियों में हाई बीपी वालों के लिए वर्जित होता है। धीरे स्टॉक लगा लो, हाई बीपी हृदय रोगी जो है, बाकी बढ़िया से स्टॉक लगाएं। करें श्वास अंदर, नासिका से बार बार टुकड़ों में बाहर, और ध्यान श्वास पर करते जाएं। कम से कम 5 मिनट से स्टार्ट करें इसको। रीढ़ पर सातों चक्कर पर भाव में श्वास, हर श्वास ऐसा चक्कर से टकराता है, नासिका से बाहर आता है।
बड़े से बड़े घातक रोग, ब्रेन ट्यूमर, सिर दर्द, माइग्रेन जैसे रोग, शरीर की गांठें खत्म, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया, कपाल भाती। पूरा श्वास खाली करते हुए त्रिक बंद लगा देंगे, उड़ियान, नाभि वाला भाग अंदर की ओर ले जाएं, मूल को ऊपर की ओर, कंठ लॉक, हल्का सा कंठ को दबा देंगे, बिना श्वास के यथाशक्ति रुकेंगे। ध्यान रखेंगे अस्थमा वाले, हृदय रोगी, वो कुंभक को कम से कम लगाएं या ना लगाएं, बाकी लगाएंगे। यथाशक्ति बाह्य कुंभक। अब लेंगे धीरे धीरे श्वास, नाभि को ढीला छोड़ते आंतरिक कुंभक में आ जाएंगे। बाह्य कुंभक का आधा समय, बिना श्वास के आप ज्यादा समय रुको और श्वास को अंदर करके आधा समय रुको। श्वास बाहर तो बाह्य कुंभक, श्वास अंदर तो आंतरिक कुंभक। शांत, शांत बैठ जाएंगे, रिलैक्स। अब करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सर्दियों में हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम चलता है। कैसे करना है? बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राण मुद्रा में, ऐसे कर लेंगे जैसे अनुलोम विलोम स्थिति वो बना लें। करना कैसे है? हर बार दाईं ओर से श्वास भरेंगे। पहले सुन लें, दाईं ओर से श्वास भरने के बाद दोनों नासिका बंद करके बैठ जाएंगे। और क्या करना है, अगर त्रिक बंद कोई लगा सकता है तो वो भी लगा लेंगे, नहीं तो दोनों नासिका बंद करके जितनी देर श्वास को रोक सकते रोकें। अन्यथा श्वास को जब ये लगे कि मुझे अब निकालना है तो दूसरी तरफ से धीरे 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 निकालेंगे। हर बार दाएं से जाएगा, दोनों नासिका बंद होगी, लेफ्ट से आएगा। ये करना है। करो शुरू, 2 आवर्ती करेंगे। बहुत तेजी से श्वास निकलता है, उस पर कंट्रोल करेंगे, धीरे निकालने का प्रयास करेंगे, थोड़ा रोक रोक के निकाल लो भले ही। सूर्य भेदी केवल सर्दियों में। क्या होता है, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, इसमें हमारा खून नवीन नया होता है। चंद्रवेदी हमारा चलता है गर्मियों में, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमें बॉडी को शीतलता की जरूरत होती है और सर्दियों में थोड़ी सी गर्म करने का प्रयास करते हैं बॉडी को। 2 राउंड के बाद शांत बैठ जाएंगे। तरीका ठीक रखें और मन से करें। प्राणायाम एक ऐसी चीज है जो आसनों से ज्यादा लाभ आपको देगा। अंदरूनी अंग सारे इसी से ठीक होंगे। शांत, आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठेंगे। और अब करेंगे भ्रामरी के 5 राउंड। शुरू कर दें। कान बिल्कुल बंद, 2 उंगलियां आंखों पर, 2 नासिका के मुख पर नीचे आ जाएंगी, लंबी धमनी होगी।
आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठेंगे। कुछ पल अभी हाथ नहीं रगड़ेंगे। कुछ पल शांत बैठकर भ्रामरी के प्रभाव को महसूस करेंगे। जैसे ही हम भ्रामरी करते हैं तो ये क्या होता है, साधना में भी हमारा अति सहयोगी प्राणायाम है और लंग्स की ताकत को भी ये बढ़ाता है। गले से संबंधित दोष भी ये ठीक करता है। और जब वाइब्रेट होता है मेरे मस्तिष्क में जाकर, सिर दर्द, माइग्रेन, याददाश्त का बढ़ना, ये सब चीजें इससे मिलती है हमें। आँख, नाक, कान की भी पुष्टि इससे होती है। यहाँ से करेंगे एक लंबी ओम की ध्वनि, केवल शांति पाठ। भरेंगे श्वास। ओ ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठेंगे, शांति को भीतर धारण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। दोनों हाथ जोड़ें, ऊर्जा उत्पन्न करें और पूरे शरीर पर धारण करते हुए भगवान का एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे। सभी सुखी, सभी स्वस्थ, सबका भला हो। और जिसको जहाँ पीड़ा है इस ऊर्जा को पहले वहां स्पर्श कराए। यहीं पर साधना को विराम देंगे। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 करते जाओ। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। जोर जोर से। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 एक साथ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45
45, 46, 47, 48, 49, 50। सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं इससे हमारा। इसको भी डेली कर लिया करो, ठीक है जी। ठीक है, ओके जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा अपना परिचय दोगे आप? कोई बात नहीं मैडम, आप बताओ, आप इतने दिन से अपनी, ये हमारी योग शिक्षिका है शकुंतला जी। हेलो, ये हमारी योग शिक्षिका है शकुंतला जी। जरा अपने अपने बारे में बताएंगे, और यहाँ एक क्लास को पूरे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रखा है। मेरा नाम शकुंतला है। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल सारे शरीर स्ट्रेचेबल हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी एज के हिसाब से मैं ओल्ड एज ले लूँ। आप बताओ जी, आप बताओ। आप बताओ, आप बताओ। कोई नहीं, अभी आराम हुआ है। मन आता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना। भाई ये तो बोल ही सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, इससे मुझे आराम मिला है। और क्या बोलो, ले लो। हाँ जी, योग संस्थान से जुड़े हुए हैं जी। आशा मैडम आशा मैडम ने क्लास ले रखी थी। बहुत अच्छा लग रहा है योग में आके, और बहुत सारी बीमारियां थी जो ठीक हुई है। कमर दर्द, सिर चकरा रहा था, ऐसे थोड़ा आराम, उसमें भी बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई है योग में आने के बाद। धन्यवाद। चलो जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।